जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित कुंड में। पिछली क्लास में हमने घातांक और घात वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने समझा था कि घातांक और घात में क्या अंतर होता है, घातांक और घात ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, है ना, और घातांकों के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को समझा था। ठीक है। और और आज की क्लास में हम समझेंगे कैसे हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को घातांकी रूप में लिखकर उसे लघु रूप दे सकते हैं, छोटा से छोटा रूप दे सकते हैं, और कैसे घातांकी रूप में जो संख्या लिखी होती हैं, है ना, उनको हम कैसे अब उसके सामान्य रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम यही समझेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको आज समझना है संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। ठीक है। तो समझिएगा, संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने का वही मतलब होता है जो अभी मैंने आपको कहा, संख्याओं को घातांकी रूप में व्यक्त करना। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सॉल्व किया हुआ है ना। तो इतनी बड़ी संख्या को देखिए हमने कैसे इतने छोटे रूप में लिख दिया। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है संख्याओं का मानक रूप। ठीक है। इतनी बड़ी संख्याओं का या इतनी ये वैसे काफ़ी छोटी संख्या है, बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन देखने में तो कितनी लग रही है? बड़ी लग रही है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी छोटी छोटी, है ना, संख्याओं को कैसे हम घातांकी रूप में लिखते हैं। ठीक है। कैसे उसको हम मानक रूप में लिखते हैं, क्योंकि यही क्या है, यही है इसका मानक रूप। यही क्या है इसका मानक रूप। ठीक है। इसी को हम घातांकीय रूप भी कहते हैं, घातांकीय रूप भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चाहे हम घातांकी रूप बोले चाहे मानक रूप बोले, तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखना है। ठीक है। फिर इसका रिटर्न भी हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे कोई संख्या अगर मानक रूप में लिखी हुई है तो उसको हम इसके नॉर्मल फॉर्म में, सामान्य रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, उसको भी हम सीखेंगे। यानी ये दोनों तरीके सीखेंगे। पहले हम मानक रूप में व्यक्त करना सीखेंगे, फिर हम मानक रूप को सामान्य रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। समझते हैं पहले मानक रूप का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने तो आपको बता दिया है कि यही होता है मानक रूप, लेकिन एक्चुअली में क्या, गणित में क्या मानक रूप की परिभाषा है? सिंपल चीज़ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये क्या है? 8.5 है। 8.5 0.0000000000085 है, यानी 85 है। ठीक है। यानी ये एक से क्या है? काफ़ी छोटी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये जो 85 है और इसमें आप देख रहे होंगे ये जैसे ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अब बताइए, इतनी बड़ी संख्या है, अगर मुझे साइंस में, मैथ में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन के आवेश को 3-4 बार लिखना पड़ जाए, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, किसी में भी लिखना पड़ जाए, तो हम तो थक जाएंगे इतनी बड़ी बड़ी संख्या को बार बार लिखते लिखते, है ना। तो देखिए गणित का कितना बड़ा जादू है। इसने क्या किया है? घातांकी रूप की मदद से हमने क्या कर दिया, इतनी बड़ी संख्याओं को हम कितने छोटे रूप में लिख पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये भी क्या है? एक से काफ़ी छोटी संख्या है। ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है? ये जो 116 है यानी 16 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3186 है, और यहाँ पे देख रहे हैं 600 क्या है? 2 है। तो इसको हमें, ये जो लास्ट में हमारी संख्या है, इनको हमें क्या करना है? एक से लेके जीरो, एक से एक से लेकर के कहाँ तक? सॉरी, एक से लेकर 9, यानी हमको एक, सॉरी एक नहीं, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या है? जीरो। यानी इनको हमें क्या करना है? जीरो से लेके 9 के बीच का बनाना है ना। यानी 85 को हमको क्या करना है? जीरो से लेके 9 के बीच की संख्या बनाना है। 16 को भी हमें जीरो से लेके 9 के बीच की बनाना है। 3186 को भी जीरो से 9 के बीच की बनाना है। 602 को भी जीरो से लेके 9 के बीच बनाना है। इसको बनाना है। ठीक है। तो जब हम ऐसा कर देंगे तो फिर हमको क्या करना है? लास्ट में हमको यहाँ पे जैसे 85 को देखिए मैंने जीरो और 9 के बीच में बना दिया और मल्टीप्लाई कर दिया किसका? 10 की पावर का।
बात समझ में आ रही है। तो इतना ये दो चीज़ करने से ये हमारा इसका मानक रूप बन जाता है। तब कैसे करेंगे आगे अभी हम समझते हैं, कैसे हम इसको 0 और 9 के बीच बनाएंगे उसको भी समझते हैं। तो पहली चीज़ 0 और 9 की, यानी आप समझ गए होंगे हमें दो चीज़ करना है मानक रूप में व्यक्त करने के लिए। पहला काम क्या करना है, ये जो लास्ट वाली संख्या है इसको हमें 0 से 9 के बीच बनाना है, ये हमारा पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या है, हमें 10 की घात लिखनी है। हमें क्या करना है, 10 की घात लिखनी है कि 10 की घात यहाँ पे कितनी आएगी वो लिखनी है। दो चीज़ करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, 0 से 9 के बीच बनाना। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो हमारा ये अंक है इसके बाद एक अंक के बाद डेसिमल लगा देना है ना। यानी 8 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 8.5 बन जाएगा। और 8.5 आप भी जानते हैं क्या होता है, 9 से छोटा होता है, यानी 0 और 9 के बीच में आता है। ठीक। और यहाँ पर भी 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 1.6 हो जाएगा। और 1.6 क्या होता है, एक के 0 और 9 के बीच में आता है। और यहाँ पे अगर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो ये एक अंक के बाद यानी 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे 3.8186 बन जाएगा। और 3.186 कहाँ आता है, ये इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 602 है तो 602 में 6.02 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 0 और 9 के बीच में। यानी हमको एक अंक के बाद यहाँ पे क्या कर देना है, केवल डेसिमल लगा देना है। ठीक है। तो ये हमारा 0 और 9 के बीच में बन जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे स्टेप 10 की पावर लगाना है हमको। तो 10 की पावर कैसे लगाएंगे, उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे गिन लेना है पहले कि ये जो डेसिमल है ये डेसिमल यहाँ पे कितने अंकों के बाद है। ठीक है। वो अभी मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए पहला ही तो सोल्व है किया हुआ है, अब हम दूसरे को सोल्व करते हैं। ठीक। तो हमें क्या करना है, ये 16 को क्या लिख देना है, 1.6 लिख देना है। और ध्यान से देखिए 1.6 मतलब डेसिमल, ये वाला जो डेसिमल है वो कहाँ आ गया है, उठ के यहाँ आ गया। अब देखिए ये वाला जो जब डेसिमल उठ के यहाँ पे आएगा तभी ना ये 1.6 बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको अपने मन से कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, समझिएगा। इसको हमें डेसिमल को यहाँ पे लगाना तो है, लेकिन ये जो डेसिमल है ना, ये वाला डेसिमल है, इसको उठा के हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये इस वाले डेसिमल को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो कितने अंकों के बाद लेके आएंगे उसको समझिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है ना। यानी 19 अंकों के बाद, 19 डिजिट्स के बाद हम इसको 19 डिजिट्स के बाद हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, है ना। क्योंकि इसके पहले बीच में कितने डिजिट है, 19। तो बस हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 19 लिख देना है। यानी जितने अंकों के बाद लेके आ रहे हैं उतनी पावर में लिख देना है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि मेन स्टेप तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब बचा है यहाँ पे माइनस लगाना या फिर प्लस लगाना। अब वो हम तय करेंगे कि हाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, जब हमारा डेसिमल क्या है, डेसिमल, जब हमारा डेसिमल कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड जाता है, सॉरी राइट साइड जाता है। जब हमारा डेसिमल क्या कहाँ जाता है भैया, राइट साइड, राइट साइड की ओर मूव करता है। ठीक है ना। जब हमारा डेसिमल कहाँ मूव करता है, राइट साइड की ओर मूव करता है। ठीक है। जैसे इधर से ये इधर की ओर मूव कर रहा है तब ना यहाँ पे लगेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट साइड। ठीक है। जब इधर राइट साइड जाता है उस केस में हमें क्या लगाना है, हमें जो यहाँ पे जो साइन है वो क्या लगाना है, माइनस। हमें हमारी जो साइन आएगी, चिन्ह आएगी, वो क्या आएगी भैया, वो हमारी जो साइन आएगी वो आएगी माइनस की, निगेटिव साइन आएगी। ध्यान रखिएगा बात को, कौन सी साइन आएगी, निगेटिव साइन आएगी। माइनस बोले चाहे फिर निगेटिव बोले, बात एक ही है। ठीक। लेकिन अगर यहीं पे अगर उल्टा होता है, ये जो हमारा माइनस डेसिमल है वो किधर मूव करता है, लेफ्ट साइड मूव करता है, तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में जो हमारी साइन आएगी, चिन्ह, वो आएगी हमारी किसकी, प्लस की। बात समझ में आ रही है। और प्लस यानी कि पॉजिटिव साइन आएगी। बात समझ में आ रही है। प्लस यानी कि कैसी साइन आएगी, पॉजिटिव। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हमारा डेसिमल राइट साइड मूव करेगा तो माइनस लगाना है, जब हमारा डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करेगा तो प्लस लगाना है। ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब हम आपको करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमने डेसिमल को उठा के यहाँ से लेके 1 के पास लेके आया, तो हमने
कहाँ लेके आया हमने, लेफ्ट साइड टू राइट साइड, हम राइट साइड इधर की ओर लेके जा रहे हैं। तो जब हम इधर की ओर यानी इधर की ओर लेके जाते हैं तो क्या लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस लगाते हैं। और ये क्या है, कूलाम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कूलाम लिख देते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हमको क्या करना है, आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कोई डेसिमल ही नहीं लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी गलतफहमी है, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी, लगता है कि इधर साइड का पार्ट थोड़ा कट हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप कहेंगे सर डेसिमल तो कहीं लगा ही नहीं हुआ है, जबकि गलत है, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। डेसिमल अगर यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब डेसिमल सबसे लास्ट में है। डेसिमल के बाद क्या है, जीरो है, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए डेसिमल हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो जब पूरी संख्या में कहीं डेसिमल नहीं दिखता, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है, सबसे लास्ट में है। अब इस डेसिमल को हमको क्या कहाँ लेके आना है, इस डेसिमल को हमको यहाँ पे 3 के बगल में लेके आना है। ठीक है, तो 3 के बगल में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3.186 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में हमको क्या है, 10 की पावर लगाना है। अब 10 की पावर कितनी लगाना है, कितने अंक हम लेके आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6, 6 डिजिट हम लेके आए, तो यहाँ पे पावर में कितना लगा देना है, 6। अब यहाँ पे अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो अभी मैंने क्या कहा, जब ये लेफ्ट साइड मूव करेगा यानी जब ये इधर की ओर आएगा तो प्लस रहने देना है, तो ये इतना ही रहेगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार इस संख्या को देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी कहीं बीच में डेसिमल नहीं है, यानी डेसिमल कहाँ है, सबसे लास्ट में। अब इसको हमें यहाँ लेके आना है, तो ये हो जाएगा 6.02। इसके बाद कितने डिजिट लेके आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 डिजिट लेके आ रहे हैं, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और ये प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, तो सिंपल सी चीज़ है, जब हम इधर लेके आते हैं तो मैंने क्या बताया है, प्लस साइन आएगी यानी पॉजिटिव साइन आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर आप कहें तो एक आध और एग्जांपल करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ध्यान रखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है हमारा 0.0000। देखिए, अब इस नंबर को हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें इसके मानक रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, क्या करना है, वही डेसिमल को हमें, ये क्वेश्चन वाला डेसिमल है, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं, ये हमारा डेसिमल। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल चीज़ है, इसको 0 और 9 के बीच में लेके जाना है। तो यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल लगाना है, यानी ये वाला डेसिमल उठ के कहाँ आएगा, 9 के बगल में आएगा, तो 9.67 बनेगा। ठीक है, और इंटू में 10 की पावर लगाना है, तो कितना लगाना है पावर, अब ये उठ के जब यहाँ आया तो कितने अंकों के बाद आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों के बाद आया। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी लगा देनी है, 16 लगा देनी है। अब ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो जब डेसिमल इधर से इधर की ओर जाता है तो क्या लगता है, माइनस लगता है। ये हो गया इसका क्या, घातांक की रूप। बात समझ में आ रही है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये मानक रूप में व्यक्त करना आ ही गया होगा। अब हम समझते हैं संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करना, है ना। तो सामान्य रूप में आप सी समझ ही गए होंगे, ये क्या था, मानक रूप था, तो इसको हम नॉर्मल रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो समझिए, सिंपल सी चीज़ है, आपको मैंने क्या बताया था, माइनस यहाँ पे कब लगता है, माइनस तब लगता है जब हमारा जो डेसिमल होता है वो कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और आता है राइट साइड की ओर। ठीक, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेसिमल को बस हमको हटाना है यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे पावर में कितनी है, 6 है, तो डेसिमल को हमें हटाता ना तो है, लेकिन कहाँ लेके जाना है, 6 अंकों के बाद लेके जाना है। और अब आप कहेंगे सर 6 अंकों के बाद लेके जाना है, ठीक है, लेकिन किधर लेके जाना है डेसिमल को, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो माइनस है तो माइनस कहाँ लेके जाएंगे,
भाई ये माइनस कब आता है, जब डेसिमल हमारे यहाँ पे देखिए, जब डेसिमल राइट साइड आया था तब ना माइनस लगा था। तो जब राइट साइड आने पर माइनस लगा है तो इसको हम जब डेसिमल को लेफ्ट साइड वापस लेके जाएंगे तो माइनस हटेगा। यानी कि सिंपल सी चीज़ है। ये हो गया क्या, 3.02। तो डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 302। ठीक है। और माइनस का मतलब हो गया हमको डेसिमल को कहाँ ले जाना है, अभी डेसिमल कहाँ है, 3 पॉइंट के पास है, यहाँ पे डेसिमल है तो इसको हमें कितने, माइनस का मतलब इधर की ओर लेके जाना है। ठीक है। जब इधर की ओर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि समझिए बात को, जब हमारे उसमें संख्या में डेसिमल इधर से इधर आया था तब ना माइनस लगा था। तो अब माइनस ये हटेगा तो डेसिमल वापस अपनी जगह पे इधर की ओर जाएगा, है ना। ये डेसिमल इधर की ओर जाएगा कितने अंकों के बाद, 6 अंकों के बाद। एक अभी डेसिमल यहाँ है तो एक अंक ये हो गया, 5 जीरो और लगा दीजिए, 5 जीरो लगा दिए। और 5 जीरो लगाने के बाद डेसिमल यहाँ से आके 6 अंकों के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा इसका सामान्य रूप। ठीक, सेम उसी प्रकार अब यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, जब माइनस नहीं लगा है तो इस बार हमको कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। माइनस लगा रहता है तो डेसिमल हमारा कहाँ जाता, इधर की ओर जाता, और माइनस नहीं लगा है तो डेसिमल हमारा किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। यानी कि ये क्या है, 1001। और इसके बाद डेसिमल हमारा कितने अंकों के बाद जाएगा, 9 अंकों के बाद। अभी कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। तो 3 अंक ये हो गए, 6 जीरो और लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और डेसिमल हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ अंक है ही नहीं तो जीरो लगाएंगे कोई मतलब निकलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मानक रूप। ठीक है। फिर इसके बाद समझिए, इसमें समझिए अब ये क्या है, 5.8। 5.8 का मतलब लिख लीजिए 58। ठीक है। और 58 में अब डेसिमल कहाँ है, 5 के बगल में है। अब इसको हमें 12 अंकों के पहले लेके जाना है। ठीक है। माइनस मतलब इधर की ओर लेके आना है। ठीक है। कितने, 12 अंकों के बाद। तो 12 अंकों के बाद एक अभी यहाँ है तो एक अंक 5 हो गया, या 11 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ डेसिमल लग गया और इसके पहले एक 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये बन गया इसका मानक रूप। ठीक है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ये और ये दो क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ये दो क्वेश्चन आपके लिए क्या है, SW में है, होमवर्क में है। बात समझ में आ रही है। आप इन दो क्वेश्चन को कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मिलते हैं अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम क्या करेंगे, घात और घातांक से जुड़े घातांकों के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, उनका मान निकालेंगे। ठीक है।